नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रागिनी बिंजोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। भारत दर्शन शैक्षणिक कार्यक्रम पर निकला उत्तराखंड के 157 छात्र छात्राओं का दल। मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, सरकार की अभिनव पहल से बच्चों को मिलेगा लाभ। अल्मोड़ा के संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद ने किया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ताड़ीखेत का औचक निरीक्षण। नदारद मिले डॉक्टरों को लेकर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को भेजा नोटिस। और प्रदेश के पहाड़ी जिलों में मौसम की पहली बर्फबारी से बढ़ी ठंड। पर्यटकों के साथ साथ किसानों के चेहरों पर खिली मुस्कान। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के टॉपर छात्र छात्राओं के लिए भारत दर्शन शैक्षणिक भ्रमण को लेकर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने भारत दर्शन शैक्षणिक भ्रमण के लिए 157 छात्र छात्राओं के दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ये भ्रमण कार्यक्रम छात्र छात्राओं को हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली जैसे राज्यों का भ्रमण कर वहां की विविध संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक संरचना से रूबरू होने का मौका देगा। हाई स्कूल इंटरमीडिएट के टॉपर छात्रों का भारत दर्शन शैक्षणिक भ्रमण उत्तराखंड सरकार का एक अभिनव प्रयास है, जो अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा है। आज ये दल पहली बार यहाँ से शैक्षिक भ्रमण के लिए जा रहा है। निश्चित रूप से इनसे हमारे इन सभी छात्र छात्राओं का एक व्यवहारिक ज्ञान बढ़ेगा, इनके व्यक्तित्व का विकास होगा। अन्य ऐतिहासिक और गौरवशाली जो स्थान है हमारे देश के अंदर, उन सभी को देखने को मिलेगा और वहाँ की संस्कृति, वहाँ की बोली भाषा सभी से परिचित होने का और उनके व्यक्तित्व का विकास का एक सुनहरा अवसर होगा। ये हमारे राज्य की अभिनव पहल है, जिसको हमने पहली बार किया है और अभी संख्या लगभग 190 पूरे ब्लॉकों से आई है पूरे राज्य की। इस भ्रमण के बाद हम इस संख्या को भी बढ़ाएंगे, जिससे कि हमारे और भी छात्र और छात्राएं प्रोत्साहित होकर मेधावी प्रदर्शन करें, अच्छा काम करें और आगे चलकर देश का नाम रोशन करें, राज्य का नाम रोशन करें। वहीं राज्य के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि उत्तराखंड पहला राज्य है जो टॉपर बच्चों को शैक्षिक भ्रमण करा रहा है। पहला दल आज हिमाचल, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली के ऐतिहासिक स्थलों के भ्रमण पर भेजा गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस भ्रमण से छात्र बहुत कुछ सीख कर लौटेंगे। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि ये देश का पहला राज्य है जो कि अपने जो टॉपर्स बच्चे हैं, हर ब्लॉक के 2-2 बच्चों को जो है भारत दर्शन जो शैक्षिक भ्रमण है उसके लिए भेज रहे हैं हम लोग। प्रधानमंत्री जी का भी जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत में जो है बच्चे वहाँ की भाषा सीखें, बच्चे वहाँ की बोली सीखें, बच्चे वहाँ के जो शैक्षिक हैं गतिविधियाँ वो देख के आएँ। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमने 95 ब्लॉकों के 2-2 बच्चों को भेजा है, जिसमें वो चंडीगढ़ जाएंगे, हिमाचल जाएंगे, पंजाब जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, हरियाणा जाएंगे और उत्तराखंड। यहाँ के वो पीएम श्री विद्यालयों को भी देख के आएंगे, वहाँ के जो बेस्ट प्रैक्टिस है उनको भी देख के आएंगे, वहाँ के आईआईटी को भी देख के आएंगे, एनआईटी में भी जाएंगे, आईआईएम में भी जाएंगे, केंद्रीय विश्वविद्यालय में भी जाएंगे और वहाँ के शिक्षा मंत्रियों के साथ भी मिलेंगे। फिर राज्यपाल महोदयों के साथ भी उनका कार्यक्रम है। तो मैं कह सकता हूँ कि एक अच्छी पहल हमने अपने प्रदेश में लागू की है और बच्चे भी बहुत खुश हैं इसमें। अगली खबर अल्मोड़ा से, जहां संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ताड़ीखेत का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य केंद्र पहुंचते ही संयुक्त मजिस्ट्रेट ने उपस्थिति पंजिका देखी, जिसमें सही तरीके से उपस्थिति दर्ज न होने पर उन्होंने नाराजगी जताई। उन्होंने दवा का स्टॉक रजिस्टर, जच्चा बच्चा चार्ट, बायोमेट्रिक मशीन, रेफर रजिस्टर समेत कई दस्तावेज चेक किए। इस दौरान उन्होंने वार्ड में जाकर मरीजों का हाल जाना और उनसे स्वास्थ्य
स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने एएनएम सेंटर का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल के कुछ डॉक्टर नदारद मिलने पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता की मांग ताड़ीखेत में एक आयुष केंद्र खोलने की है, जिसके लिए जल्द ही कमरे की व्यवस्था कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र ताड़ीखेत है उसका निरीक्षण किया गया, तो उसमें साफ सफाई की व्यवस्था ठीक मिली, बट जो सबसे मेन चीज़ है कि वहाँ पे डॉक्टर्स जो हैं, कुछ डॉक्टर्स वहाँ पे गायब मिले, बेसिकली नदारद मिले वहाँ से अपनी ड्यूटी से। और जो अटेंडेंस रजिस्टर था उसका भी जो मेंटेनेंस है वो ढंग से नहीं किया जा रहा था, क्योंकि पुरानी भी कुछ लोगों की कॉलम्स जो है छूटे हुए हैं, पूरे महीने के छूटे हुए हैं। अभी 7-8 दिन हो गए दिसंबर के, वो छूटे हुए हैं। इस पे नोटिस भेजा गया है जो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी उनको, कि इस पे वो सख्त कार्रवाई लें। जनता की डिमांड है कि वहाँ एक आयुष विंग खोला जाए, तो इसके लिए भी वहाँ पे निरीक्षण किया गया। तो वहाँ पे एक कमरे की व्यवस्था कर जल्द ही आयुष विंग की जो स्थापना है उसके लिए भी जो पत्राचार है जिला आयुर्वेदिक ऑफिसर को उनको किया जाएगा, ताकि वहाँ पे हॉस्पिटल में जल्द से जल्द ये खुल सके। इसके अलावा कि वहाँ पे जो डॉक्टर्स एवं नर्सिंग स्टाफ थे वो अपने ड्रेस कोड में नहीं मिले, तो इसके लिए भी उनको निर्देशित किया गया है कि आगे से वो तत्काल जो है अपने ड्रेस कोड में वो प्रेजेंट रहें, ताकि लोगों को उनको पहचानने में दिक्कत ना हो। प्रदेश में बारिश और बर्फबारी से जहां एक ओर सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं, वहीं तापमान गिरने से बढ़ी ठंड से जनजीवन भी प्रभावित होने लगा है। रुद्रप्रयाग जनपद में सीजन की पहली बर्फबारी होने के बाद मानो उच्च हिमालयी क्षेत्रों ने चांदी की चादर ओढ़ ली है। केदारनाथ, मदमहेश्वर धाम, तुंगनाथ, तिलजुगी नारायण, कार्तिक स्वामी धाम में बर्फबारी से यहां के नज़ारे देखने लायक हैं। वहीं कई इलाकों में बारिश होने से किसानों के चेहरे भी खिल गए हैं। हालांकि जिला मुख्यालय में बारिश तो नहीं हुई, लेकिन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी से यहां ठिठुरन बढ़ गई है। बात उत्तरकाशी जनपद की करें तो यहां गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम और हरसिल घाटी में मौसम की पहली बर्फबारी का स्थानीय लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। गंगोत्री धाम में लगभग आधा फीट बर्फबारी हुई है। जलवायु विशेषज्ञ के अनुसार दिसंबर माह में हुई बर्फबारी पर्यावरण और फसलों के लिहाज से बेहद अहम है। जो कल शाम को और कल दोपहर से बनने लगा था मौसम, और जो ऊंचाई वाला इलाका है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है और हरसिल घाटी है, उसमें कल शाम से जो है हल्का हिमपात हुआ है। और इसी तरह से जो ये टॉस बेली है और उस जो गोविंद वन्य जीव विहार वाला क्षेत्र है, वहाँ भी सुबह के दौरान तक जो है बर्फबारी हुई है। गंगोत्री का जो अनुमान है कि लगभग आधा फीट तक जो है बर्फ पड़ी है। अभी बहुत ज्यादा बर्फ नहीं पड़ी है जिस तरह से पड़नी चाहिए थी, लेकिन ये बर्फ इतनी सुखद है कि सेब की पैदावार के लिए तो है ही, लेकिन जो ऊंचाई वाले इलाके हैं जैसे हरसिल है या फिर गोविंद वन्यजीव विहार वाला जो क्षेत्र है जहां शीतकाल में पर्यटन चलता है, उसके लिए बहुत बेहद मुफीद है। और ये बर्फ जो है जो सन्नाटा 25 दिसंबर तक बना रहता था, अब वो कम से कम बर्फ को देखने के लिए या बर्फ में का आनंद लेने के लिए जो है पर्यटक वहां पहुंचेंगे, और ये अच्छी बात है। लेकिन जो निचले वाले इलाका है, उत्तरकाशी है या पुरोला वाला जो बेल्ट है, वहां बारिश का भी इंतजार है, क्योंकि अभी जो बारिश हुई है केवल बूंदाबांदी ही हुई है नीचे वाले इलाके में। यह है। वहीं गंगोत्री 5 मंदिर के सचिव ने कहा, बर्फबारी होने से इसका अनुकूल असर पर्यटकों की संख्या के साथ साथ काश्तकारों की फसलों पर भी पड़ेगा। उन्होंने जानकारी दी कि बढ़ती ठंड को देखते हुए गंगोत्री धाम में व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं, ताकि वहां रहने और आने वाले चुनिंदा लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। और ये बड़ी खुशी कि पहले बर्फबारी हुई, लेकिन मैं तो चाहता हूँ निरंतर खूब अच्छी जो बर्फबारी हो, जिससे हमारे क्षेत्र की फसल और जो पहाड़ों में बिल्कुल नंगे हो गए, पूरे काले रंग के पहाड़ दिख रहे हैं, उनमें खूब बर्फ भर जाए। ऐसी मैं चाहता हूँ कि खूब बर्फ पड़े। और साथ में गंगोत्री धाम में भी बर्फ पड़ी है, वैसे बहुत कम पड़ी है, 5-6 इंच अभी तक पड़ी जो मेरे को ज्ञात हुआ है। लेकिन निश्चित तौर पर मानिए कि वहाँ पर हम लोगों ने साधु संतों जो अपने आराम से रह रहे हैं, और मंदिर समिति के लोगों के लिए हमने हमारे 5-6 लोग वहाँ पर रहते हैं, उनके लिए लकड़ी, अलाव, कोयला, कैरो, सभी सारी व्यवस्था हम A to Z रखते हैं। और साथ में यात्री को लिए भी रखते हैं। कोई यात्री अगर गंगोत्री धाम में जाता है तो उसके लिए चाय की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था तो मंदिर समिति करती है। और अगर अब मंदिर में कोई यात्री पहुंचता है अचानक तो उसको सारी व्यवस्था हम मुहैया कराते हैं।
वहीं मुखबा के रहने वाले सुमित कुमार ने दिसंबर में बर्फबारी होना अच्छा संकेत बताया है। उनका कहना है कि इस बर्फबारी से नकदी फसल को काफी लाभ मिलेगा। खुशखबरी ये देखने को जरूर मिले क्योंकि दिसंबर माह है और इसी में बर्फबारी हो गई है, क्योंकि पिछले वर्ष काफी कम बर्फबारी देखने को मिली है। और सबसे बड़ी बात ये हमारी कि जो हमारे नकदी फसल है, चाहे वो सेब की बात की जाए, चाहे वो राजमा की बात की जाए, क्योंकि बर्फबारी से हमारे जो सेब के जो पेड़ है उसमें एक नमी आ जाती है और उनका कलर बदल जाता है, क्योंकि जितनी बर्फबारी होगी उतने सेब के जो हमारे पेड़ है वो बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। तो हमें काफी खुशी है क्योंकि अगर बर्फबारी ऐसी देखने को मिलेगी, क्योंकि आज भी मौसम बना हुआ है और बर्फबारी जितनी होगी उतना हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है। जी, इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।